लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के 33वें भाग 32वीं पुतली भानुमती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भानुमती 32वीं पुतली बोली, राजा, एक मेरी विनती सुन और अंत कथा मैं तुझसे बुझाकर कहती हूं। तू अपना मन लगाकर सुन कि जब अंत समय राजा विक्रमाजीत का आया, तब आप विमान पर बैठ इंद्रलोक को गया और अम्बावती नगरी में शोर हुआ। तीनों लोक में हंगामा मचा कि राजा वीर विक्रमाजीत का काल हुआ। उस वक्त आगिया कोयला दोनों वीर भी साथ राजा ही के लोप हो गए। न वो स्वामी रहा, न वे दास रहे। संसार में से धर्म की ध्वजा उखड़ गई। सब रैयत राजा के राज की रोने लगी। ब्राह्मण, भाट, भिखारी, राण, दुखी सब धाय मार मार रो रो कहने लगे कि हमारा आदर करने वाला और मान रखने वाला आज जग से उठ गया। रानियां राजा के साथ सती हुईं और जितने दास दासी थे सो सब अनाथ हो गए, और जितने लोग नौकर चाकर सिपाही शागिर्द पेश थे सब रोते थे और कहते थे कि हाय, हम में से कोई काम न आया। इस तरह की महाखलबल राजा के राज भर में हो रही थी। तब मंत्री ने राजकुंवर जैतपाल को राज तिलक किया और तमाम मुल्कों में उसके नाम का ढिंढोरा फिरा दिया। जब जैतपाल राजा हुआ तो वो एक दिन इस सिंहासन पर बैठा। इतने में मूर्छा आई और मूर्छा आते ही वो बेसुध हुआ। एक सपना देखा। उस सपने में राजा वीर विक्रमाजीत ने उसे मना किया कि इस सिंहासन पर मत बैठ। जो मेरा सा साहस और दान करे तो इस सिंहासन पर बैठना। इसमें राजा जैतपाल की आंख खुल गई और सावधान हो सिंहासन से नीचे उतर बैठा। मंत्री को बुला अपने ख्वाब का अहवाल सब कहा। तब प्रधान ने कहा, महाराज, अब इस आसन पर बैठना तो उचित नहीं, और एक बात मैं आपसे कहूं सो आप कीजिए कि आज रात को पवित्र हो भूमि में बिछौना बिछवा और राजा का ध्यान करके कहिए कि महाराज, जो मुझे आज्ञा हो उसी मुवाफिक मैं करूं। ये कामना करके रात सोइए। इसमें जैसा जवाब कामना का मिले तैसा कीजिए। जो दीवान ने कहा था सोई राजा ने किया, और जब राजा सोया तब स्वप्न में जैतपाल को राजा वीर विक्रमाजीत ने कहा कि उज्जैन नगरी और धारा नगरी छोड़कर अम्बावती नगरी में तुम जाकर अपना राज करो और इस सिंहासन को वहीं पृथ्वी को सौंप दो। सवेरा होते ही राजा जैतपाल उठा। उठते ही मजदूरों को बुला सिंहासन को वहीं गड़वा दिया और आप अम्बावती नगरी में आ राज करने लगा। धारा नगरी और उज्जैन नगरी उजड़ उजड़ अम्बावती नगरी बसने लगी। ये पुतली की बात सुन राजा भोज पछताए निराश हो सिर धुनकर उठा और दीवान को बुलाकर कहा, जहां से ये सिंहासन निकल कर आया था वहीं गड़वा दो। ये मंत्री को आज्ञा दी। आप अपने जी से राजकाज छोड़ बैठा। मंत्री राज करने लगा और आप उदास हो एक तीर्थ में तपस्या करने गया, और ये खबर सब राजाओं को पहुंची कि राजा भोज ने राज त्याग कर वैराग लिया। सच है कि जो जिस जोग न हो और उस काम को करे तो उसका कुछ फल नहीं पाता, बल्कि काम अपना बिगाड़े और जग में हंसी होती है। उन राजाओं की तो वो रीत थी, और अब के राजाओं की ये चाल है कि प्रजा से दंड लेते हैं, साध लोगों को दुख देते हैं और असाध लोगों को पालते हैं। थोड़े से राज में इतरा जाते हैं और रैयत से बेखबर रहते हैं। सच बात को सुनी अनसुनी करते हैं, झूठ बात पर दिल लगाते हैं। लेकिन इस वक्त में भी बाजे साहेब ऐसे हैं कि अदल ओ इंसाफ से उनके आलम परवरिश पाता है और हर एक अपने मतलब को पहुंचता है। इति सिंहासन बत्तीसी समाप्त। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के अंतिम और 33वें भाग 32वीं पुतली भानुमती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।